नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। जी हां, मोदी सरकार की तरफ से अभी भी कई बड़े नए नियम निकलकर सामने आ रहे हैं। साथ ही कई बड़े ऐलान भी मोदी सरकार के द्वारा किए गए हैं। लॉकडाउन में 20 तारीख के बाद इन चीजों में मिल जाएगी छूट। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस राज्य में किसी के पास राशन कार्ड या आधार कार्ड न हो तो भी मिलेगा राशन। साथ ही साथ में आपको बता दूं, एक राज्य ऐसा है जहाँ के सीएम ने ऐलान किया है कि वहाँ बिना राशन कार्ड वाले परिवारों को मिलेंगे 1,000 रुपए। सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपको फटाफट से बताएंगे। आप बस इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबाइए ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपसे केंद्र सरकार का कोई भी लाभ है वो छूट न पाए और सभी सुविधाओं का आप लाभ उठा सके। अब हम बात करते हैं पहली बड़ी खबर के बारे में। हम बता दें, कोरोना वायरस का खैर वो लगातार विश्व भर में बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही साथ में आपको बता दूं, भारत में भी इनके आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक हम आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की बात करें तो यह आंकड़ा 14,676 लोगों के पार पहुंच चुका है और भारत में कोरोना वायरस के 2,054 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही साथ भारत में कोरोना वायरस की वजह से 476 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अगर हम विश्व भर की बात करें तो विश्व भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 22,52,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं मैं आपको बता दूं, 5 लाख से अधिक कोरोना वायरस के मरीज विश्व भर में ठीक भी हो चुके हैं और अब तक 1,54,000 लोगों की विश्व भर में कोरोना वायरस की वजह से मौत भी हो चुकी है। यह एक दुखद घटना है कि जो कोरोना वायरस का खैर वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपके लिए यह खुशखबरी है कि भारत में जो कोरोना वायरस के जो संक्रमित होने के जो मामले हैं उनमें 40% तक की गिरावट आई है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। हम बता दें, लॉकडाउन के दूसरे चरण 20 तारीख से इन सेक्टरों में हो जाएगा काम चालू। हम आपको बता दें, भारत की कुल जीडीपी का 34% योगदान केवल एग्रीकल्चर सेक्टर का है। ऐसे में सरकार की तरफ से फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, मछलियों का खाना प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, चाय, कॉफी, रबड़, काजू की प्रोसेसिंग, दूध का कलेक्शन, मक्का की मैन्युफैक्चरिंग आदि का काम शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही साथ में आपको बता दूं, आधी से ज्यादा आबादी भारत की कृषि पर निर्भर करती है, इसलिए कृषि के जो सभी कार्य हैं वो जल्दी से जल्दी 20 तारीख से चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं, डेटा कॉल सेंटर और IT ऑफिस खुलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। साथ ही इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर कारपेंटर, कुरियर सेवाएं शुरू होने की भी उम्मीद 20 तारीख के बाद में जताई जा रही है। सरकार की तरफ से इन सेक्टरों में काम जल्दी चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ, बिना राशन कार्ड और आधार कार्ड वालों को भी मिलेगा राशन है। यह खबर उत्तर प्रदेश की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हम बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार 30 जून तक सभी जो बिना राशन कार्ड है, चाहे किसी के पास राशन कार्ड हो या आधार कार्ड हो या न हो, सभी को राशन देने की जो योजना है उस पर काम कर रही है। साथ में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड न हो तो भी उसे राशन मिलेगा, क्योंकि इस समय देश में लॉकडाउन चल रहा है और किसी के पास भी काम धंधे या मजदूरी नहीं बची है, जिससे कि जो गरीब है, मजदूर है, जो बेरोजगार लोग हैं, उनके भूखे मरने की स्थिति आ गई है। सभी को राशन दिया जाए, साथ ही राज्य का कोई भी नागरिक और भारत का कोई भी नागरिक भूखा न मरे, इसलिए जो सभी राशन कार्ड धारक है उनको भी राशन मिलेगा। साथ ही जिनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड न है उनको भी राशन मिलेगा। तो ये योगी सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा ऐलान है, जिससे कि हमारा देश का कोई भी नागरिक है वो भूखा नहीं मरेगा। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। हम आपको बता दें, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सीएम ने आदेश दिया कि बिना राशन कार्ड धारक वाले परिवार है उनको जीविका समूह के माध्यम से चिन्हित करके 1,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह बड़ी खबर बिहार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है कि बिना राशन कार्ड धारक वाले परिवारों को 1,000 रुपए देने का ऐलान जल्दी सरकार कर सकती है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे, सभी गरीब, मजदूर और बेरोजगार लोगों की मदद हो सके। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि जो कोरोना वायरस है उनका जो संक्रमण कम करने का सबसे अच्छा उपाय है लॉकडाउन और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। तो मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी मेरे राज्य और देश के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का कड़ी से कड़ी पालना करें, ताकि जो कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको समय होते हुए रोका जाए और जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था है वो लॉकडाउन खुलने से सुधर सके। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। हम आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि 9 राज्यों में 50 से ज्यादा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो गरीब है, बेरोजगार है, जो मजदूर है, उनको जरूरतमंद की जो सामान है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसी के पास भी जो जरूरतमंद का सामान है उसकी कमी न आए, उसके लिए ये बड़ी योजना चलाई जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, 9 राज्यों में 50 राहत केंद्रों की मदद से सभी गरीब, बेरोजगार और मजदूर लोग हैं उनकी मदद हो रही है और उनको खाना मिल रहा है।
जिससे कि कई लाखों लोगों को इस योजना का फायदा मिल रहा है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। क्या सरकार जनधन खातों में डाले गए 500 रुपए की जो किस्त है उनको वापस लेगी? इसकी सच्चाई के बारे में हम जानेंगे, लेकिन आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में एक छोटी सी घंटी है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जो जनधन खाते हैं उनमें सरकार की तरफ से किसानों को 500 रुपए की आर्थिक मदद दी गई थी और यह योजना 3 महीने तक चलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही जो सोशल मीडिया है उस पर जो अफवाहों की खबर है वो गर्म हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जो सरकार वो जनधन खातों में जो भी पैसे डाले 500 रुपए की आर्थिक मदद दी है किसानों को वो वापस लेगी। तो हम आपको बता दें इस पर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है कि जो किसी भी प्रकार की जो राशि है वो किसानों को आर्थिक मदद के तौर पर दी गई है वो वापस नहीं ली जाएगी। यह केवल अफवाह फैला रहे हैं लोग जिसके माध्यम से आप बिल्कुल भी भ्रमित न हो। तो ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी अफवाह बिल्कुल भी नहीं फैलाए। एक तो जो कोरोना वायरस का विकट स्थिति चल रही है इसकी वजह से ऐसे ही देश की जो अर्थव्यवस्था है और जो कामकाज है वो गड़बड़ा रहे हैं और आप ऊपर से अफवाह फैला रहे हो। यह आपके लिए और देश के लिए दोनों के लिए खतरे की घंटी है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। हम आपको बता दें अगर आपने बैंक लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है या आप किस्तें भरते हो या आपकी गाड़ी की किस्तें भरते हो या मोबाइल की किस्तें भरते हो तो अब आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं केंद्र सरकार अभी मंथन कर रही है कि जो होम लोन, बैंक लोन की जो भी किस्तें हैं उनको 12 महीने तक कम से कम स्थगित करने का जो फैसला वो जल्दी लिया जा सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यदि लॉकडाउन दूसरे चरण के बाद में खुलता भी है तो देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सुधरने में कम से कम 12 महीने लग जाएंगे। लोगों को काम धंधे वापस लगने में और लोगों के काम धंधे चलने में लगभग करीब 12 महीने तक लग सकते हैं। इसलिए सरकार जल्दी इसको स्थगित करने का बड़ा ऐलान कर सकती है। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अभी जो है वर्तमान में किसी का भी लॉकडाउन की वजह से काम धंधे नहीं चल रहे हैं। सभी के काम धंधे बंद पड़े, जिससे जो गरीब है, मजदूर है, जो बेरोजगार लोग हैं, जो किसान लोग हैं उनकी हालात खराब हो चुके हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देश में जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में मजदूरी करते हैं या नौकरी करते हैं उनकी नौकरियों पर भी संकट मंडराने लगा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं देश में यदि किसी भी प्रकार का जो काम धंधा नहीं चलेगा लॉकडाउन की वजह से तो उनके जो मालिक है उनके पास पैसे भी नहीं आएंगे। तो वो अपने मजदूर है जो उनके पास नौकरी करते हैं उनको पैसे कहाँ से ट्रांसफर करेंगे क्योंकि उनके तो पहले भी घाटा हो चुका है। अगर उनके पास किसी भी प्रकार से पैसा भी नहीं आता है तो वो अपने काम करने वाले मजदूर को सैलरी किस प्रकार से पे करेंगे। तो यह बहुत ही बड़ी दुख की खबर है कि जो भी नौकरी करने वाले नौकर है या जो मजदूर है उनकी नौकरी पर जो खतरे का संकट है वो मंडराने लग गए हैं। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। हम बता दें कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने में देश में आई 40% गिरावट। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोविड-19 की तरफ से हम आपको बता दें कि जो देश में कोरोना वायरस का जो संकट है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो नए मामले सामने आ रहे हैं उन मामलों में 40% तक की गिरावट आई है। यह बहुत ही बड़ी खबर है कि इस प्रकार से यदि गिरावट जारी रही तो देश से जल्दी जो कोरोना वायरस का संकट है वो खत्म हो जाएगा और जो लॉकडाउन है वो वापस खोला जाएगा, जिसके माध्यम से जो भी आप काम धंधे करते हो आप अपने काम धंधों पर जा सकते हो। और देश में जो कोरोना वायरस का संकट चल रहा है जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही है उसमें आपको जल्दी सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि आप लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, जिससे कि जो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले हैं उनको समय होते हुए रोका जाए। क्योंकि यदि इस प्रकार से मामले चलते रहे जो लॉकडाउन है वो लंबे समय तक चल सकता है और कई लाखों करोड़ों लोगों की जो नौकरियां वो संकट में जा सकती है। साथ ही साथ जो देश की आर्थिक व्यवस्था है वो भी गड़बड़ा सकती है। तो सरकार ने कहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का कड़ी से कड़ी पालना करें ताकि यह विकट स्थिति से हमारा देश जो गुजर रहा है वो जल्दी खत्म हो जाए। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। हम आपको बता दें अब दुकानदारों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। जी हां, जो भी दुकानदार कालाबाजारी करते हैं, नाप तोल में गड़बड़ी करते हैं या आपको सामान की जो रेट है उससे अधिक आपसे पैसे वसूलते हैं तो आप अपने एरिया के टोल फ्री नंबर पर भी उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। साथ ही अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर भी उनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हो, जिसके बाद में उस दुकानदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यदि आपके साथ कोई भी दुकानदार गड़बड़ी करता है नाप तोल में या कालाबाजारी करता है तो आपको तुरंत शिकायत करनी है, जिससे कि उस दुकानदार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कोरोना वायरस के संकट की वजह से देश की आर्थिक व्यवस्था ऐसे ही खराब हो चुकी है। किसी के पास जरूरतमंद सामान लेने के पैसे हैं वो ऐसे ही कम पड़ रहे हैं और जो दुकानदार है वो कालाबाजारी कर रहे हैं,
जिससे कि लोगों को जो जरूरतमंद का सामान है वो समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो दोस्तों यही थी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी हमारी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें देखना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में एक छोटी सी बेल है, उसे भी ध्यान से दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।